सुनीता चाय का प्याला लेकर जैसे ही रसोई से निकली उसकी सास ने कहा, बहू हमें भी चाय मिलेगी या अपने बहन बहनोई की खिदमत करती रहोगी? 4 साल बाद तो मेरी बहन मुझसे मिलने आई है, उसका यहाँ आना भी आपको बुरा लग रहा है। घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो आप दोनों को अच्छा नहीं लगता। अरे हमारे मेहमान कभी कभी तो मिलने आते हैं, लेकिन जब भी कोई आता है आप घर पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। दीदी जीजाजी को चाय देने के बाद मैं आप लोगों को चाय देने आने ही वाले थी, लेकिन आपको तो सब्र ही नहीं है, सुनीता ने गुस्से में कहा और चाय लेकर रूम में चली गई। सुनीता की बहन ने सास बहू की बातें सुनी थी। सुनीता के पति अनिल भी कमरे से बाहर निकल आए और अपनी मां की बात सुनकर उनके चेहरे पर भी शर्म दिखाई देने लगी। अनिल ने सोचा था कि सुनीता के बहन और जीजाजी क्या सोचेंगे कि हमारे मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मां ये भी नहीं सोचती कि क्या कह रही हैं। बोलने से पहले कुछ सोचा कीजिए, अनिल ने गुस्से में कहा। हाँ बेटा, अब तो तुम यही कहोगे कि मुझे बोलने की तमीज नहीं है। मैं पागल हो गई हूँ। मैं और तुम्हारे पिताजी इधर के फालतू सामान हो गए हैं जिसकी जरूरत किसी को नहीं है। तुम्हारा बस चले तो हमें हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दो। चाय तो हमने बहू से मांगी थी पर उसने और तुमने लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। हम जानते हैं कि हम बूढ़े बुढ़िया तुम लोगों पर बोझ हैं, पर हम भी बुढ़ापे में कहाँ जाएं, इसलिए तुम लोगों की बातें सुनकर यही पड़े हुए हैं। इतना कहकर माँ जोर जोर से रोने लगी। अपनी माँ को रोता देखकर अनिल घबरा गया। वो उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। उसे डर था कहीं सुनीता के बहन और जीजा जी ने ये सब सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनके यहाँ आना उसके साथ ससुर को अच्छा नहीं लगा। सुनीता की अपने मायके में बदनामी होगी। सुनीता भी शोर सुनकर नीचे आ गई। सुनीता के पीछे पीछे उसकी बहन और बहनोई भी थे। सुनीता की सास रोए जा रही थी, तभी सुनीता के ससुर ने वहां जाकर आग में घी डालने का काम किया। अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार समझाया है कि बहू से कुछ ना कहा करो, वह जो रुखा सुखा हमें दे दे चुपचाप खा लिया करो, और वह सुबह की चाय हमें नहीं देना चाहती तो तुम क्यों मांगने जाती हो? आज के बाद हम दोनों सुबह की चाय नहीं पिएंगे। अरे बहू, चाय नहीं देना है तो ना दो, पर अपनी सास का अपमान तो ना करो। अनिल की मां कमरे में, चलो हमें चाय नहीं चाहिए, ये लोग अपने रिश्तेदारों को पिलाए। इतना कहकर सुनीता के सास ससुर अपने कमरे में चले गए। ये सब देखकर सुनीता और अनिल का सर शर्म से झुक गया। सुनीता ने रोते हुए अपनी बहन से कहा, दीदी हमें समझ नहीं आता कि माँ पिताजी घर आए मेहमानों के सामने ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अभी 1 महीने पहले बेटे का जन्मदिन था, सभी मेहमान आए हुए थे। उन मेहमानों के बीच आकर माँ ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगी कि हमें भी कुछ खाने को दोगे या सब कुछ आने वाले मेहमानों के लिए ही बना है। दीदी कोई भी घर आता है तो माँ पिताजी ऐसे ही बिना बात के घर में हंगामा खड़ा कर देते हैं। वो सबके सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे मैं उनको खाने के लिए कुछ देती ही नहीं हूँ, जबकि घर में जो बनता है या जो बाजार से आता है सब कुछ हम उन लोगों को खाने को देते हैं। फिर भी ये दोनों बाहर वालों के सामने हमें शर्मिंदा करते हैं। सुनीता, मुझे यहाँ आए 4 दिन हो गए हैं। मैंने इन दिनों जो देखा है और जो तुमने बताया है, उसके बाद मैं यही कहूँगी कि गलती तुम्हारे सास ससुर की नहीं है, तुम दोनों पति पत्नी की है। सुनीता की बहन ने गंभीर लफ्जों में कहा, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? हम गलत कैसे हुए? सुनीता, माँ बाप को 2 वक्त की रोटी ही नहीं चाहिए होती हैं। अपने बच्चों से थोड़ा प्यार, अपनापन, सम्मान की उम्मीद भी करते हैं। खाना तो लोग पालतू जानवर को भी देते हैं, और तुमने देखा होगा कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, अगर उन्हें प्यार से खाना ना दो तो वो उस खाने पर मुंह भी नहीं लगाते। तुम्हारे सास ससुर तो इंसान हैं, वो दोनों तुम लोगों की बेरुखी को समझते हैं। तुम सभी का साथ और समय पाने के लिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लेकिन तुम आज तक उनकी भावना को समझ नहीं सकी, जो कि मुझे 4 दिन में ही सब समझ आ गया। सुनीता, मुझे यहाँ आए 4 दिन हो गए, तुमने मुझे अपने सास ससुर से नहीं मिलवाया और ना उन्हें हमारे पास लेकर आई। उन लोगों का खाना, चाय, नाश्ता सब तुम उनके कमरे में दे देती हो, जैसे वह लोग घर के बुजुर्ग नहीं कोई अजनबी है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जब बच्चों का जन्मदिन मनाती हो तो उस समय तुम्हारे साथ सास ससुर होते हैं?
शायद नहीं, तुम ठीक बोल रही हो ना। क्या तुम जो अपने बच्चों के कपड़े लेकर आती हो तो उन्हें दिखाती हो कि तुम क्या लेकर आई हो, खाना क्या बनेगा उनसे पूछकर बनाती हो? क्या कभी तुमने उनकी पसंद का खाना त्योहार पर बनाया है? जब से तुमने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, क्या तुमने कभी अपनी सास से पूछा कि साड़ी किस रंग की लेंगी? तुम उनका हर काम करती हो पर तुम उन्हें कोई अहमियत नहीं देती हो। तुम्हारे आने से पहले इस घर की मालकिन थी वो, अब यह अधिकार तुमने ले लिया। अच्छा किया, उनका बोझ बुढ़ापे में कम कर दिया। लेकिन उनकी अहमियत क्यों कम कर दी? जो काम तुम उनसे बिना पूछे करती हो, अगर वह पूछकर करो तो तुम्हारे कुछ नहीं घटेगा, लेकिन तुम्हारे सास ससुर का मान सम्मान जरूर बढ़ जाएगा। उनके मन की सभी आशंकाएं खत्म हो जाएंगी। उन्हें तुम्हारे व्यवहार से ऐसा महसूस होता होगा कि जब तुम उनके ठीक रहते हुए उनको कोई अहमियत नहीं देती तो बीमार होने पर तुम लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे। उनके मन में इन भावना ने घर को नर्क बना लिया है और इसके जिम्मेदार तुम दोनों हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम दोनों चाहो तो अपने छोटे से घर को नर्क की जगह स्वर्ग बना सकते हो। जो मैंने तुमसे कहा है उसे करके देखो, तुम्हारे सास ससुर का व्यवहार बदल जाएगा और घर का माहौल भी। सुनीता की बहन ने समझाते हुए कहा, दीदी शायद आप सही कह रही हैं, गलती हमारी ही है। अब मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। इसकी शुरुआत मैं अभी से करने जा रही हूँ। इतना कहकर सुनीता अपने सास ससुर के कमरे में गई, उनके पैर छुए और सिर झुकाकर कहा, माँ पिताजी आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। अब आप लोगों का चाय नाश्ता खाना सब हमारे साथ होगा, और यह जो आपके पोती पोते हैं इन्हें भी आप संभालिए। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं इन्हें कहानियाँ सुनाती रहूं। ये काम अब आप लोग कीजिए। अब से आप लोग यहाँ कमरे में नहीं, डाइनिंग टेबल पर चलकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप दोनों आ जाए। इतना कहकर सुनीता कमरे से बाहर निकल गई और नाश्ता लगाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके साथ ससुर वहां आ गए और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सुनीता ने देखा उनके चेहरे पर मुस्कान और संतोष था। तभी अनिल ने कहा, पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि इस बार दिवाली पर आपके लिए कुर्ता पजामा और माँ के लिए बनारसी साड़ी लेकर आऊं। माँ को बहुत पसंद है। क्यों माँ ठीक है ना, हमारे लिए से महंगी कपड़े लाने की जरूरत नहीं है। फिर बुढ़ापे में ये महंगे कपड़े हम क्या करेंगे? कहीं आना जाना भी नहीं रहता। बहू और बच्चों के लिए ले आना, ये तुम लोगों के खाने पहनने के दिन है। हमारे लिए फिजूल खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हम तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं। बेटा, सुनीता की सास ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। अनिल अपनी माँ की बात सुनकर मन ही मन पिछली दिवाली की बात सोचने लगा, जब वह अपने माँ पिताजी के लिए कपड़े लेकर आया था तो दोनों ने कपड़ों को उसे वापस देते हुए कहा था, हम कोई घर के नौकर नहीं हैं जो तुम ऐसे घटिया कपड़े दे रहे हो। लाना ही था तो अच्छे कपड़े लाते अपने और अपनी बीवी के लिए तो कुर्ता पजामा कांजीवरम की साड़ी लाए, हमारे लिए मामूली सा कपड़ा। आज वही माँ प्यार से कह रही है कि हमारे ऊपर फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं है। सुनीता की दीदी सही कह रही थी कि माँ बाप को सिर्फ 2 वक्त ही रोटी ही नहीं, प्यार अपनापन और सम्मान की भी जरूरत होती है, जो हम इन्हें नहीं दे रहे थे। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, उन्हें पूरा मान सम्मान देंगे। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।